ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 60। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये जो कुछ पदार्थ है सो चिंतन से है, और जितने जीव हैं उनकी संवेदना भिन्न भिन्न है। संवेदना में अपनी अपनी सृष्टि है। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को अपने स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, और जो उसके पास बैठा होता है उसको नहीं भासित होती, क्योंकि उसकी दृष्टि विश्व स्वप्न को नहीं जानती। वैसे ही जो ज्ञानी है उसको अपना रूप आप ही दिखता है, और इस सब जगत को वह अपना ही रूप जानता है। अज्ञानी जिस ओर देखता है उसी ओर पंचभूत दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे पृथ्वी को खोदने से आकाश ही देख पड़ता है, वैसे ही ज्ञानी चित्त सहित जहाँ देखता है वह पंचभूत ही दृष्टि आते हैं। इससे ही रामचंद्र जी, तुम कामना से रहित हो। कामना ही से बंधन है, और कामना वासना न रहना ही मोक्ष है। आगे जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। हे रामचंद्र जी, जो न चेतने से अस्त हो जाए उसके नाश में कृपणता क्या करना है। जो वासना विनाश से प्राप्त हो उसको प्राप्त रूप जानो। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये स्वप्न में जीवट और ब्राह्मण से लेकर अनेक रूपी सन्यासी के जो कहे हैं, फिर उसके उपरांत क्या हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्राह्मण आदि जितने शरीर थे वे रुद्र के जागने पर सुखी हुए हैं। जब सब इकट्ठे हुए तब रुद्र ने उनसे कहा कि हे साधो, तुम अपने अपने स्थान को जाओ और कुछ काल अपने पुत्र कलत्र के साथ भोग भोगो। तब तुम मेरे गण होकर मुझको प्राप्त होंगे, और महाकल्प में हम सभी विदेह मुक्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जब रुद्र ने ऐसे कहा तब सब अपने अपने स्थान को गए। रुद्र भी अंतर्धान हो गए। वे अब भी तारों का आकार धारण किए कभी कभी हमको आकाश में दृष्टिगोचर होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि सन्यासी ने जीवट आदि सब शरीर धारण किए, तो वे सत कैसे हुए और उनकी सृष्टि कैसे सत हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य आकाश और अनुभव रूप है। उसमें जैसे देश काल और वस्तु का निश्चय होता है वैसे ही वह बन जाता है। जैसा जैसा स्फुरित होता है वैसा ही वैसा आगे होता है। जिसका मन शुद्ध होता है उसका सत्संकल्प होता है, और वह जैसा संकल्प करता है वैसा ही होता है। जो तुम कहो कि सन्यासी का अंतःकरण शुद्ध था, उसने नीच ऊंच जन्म कैसे पाए। अर्थात मद्यपान करने वाला, भवरी, बेल आदि नीच और उच्च अर्थात ब्राह्मण, राजा आदि ऐसे जन्म शुद्ध अंतःकरण में न चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि संवेदन में जैसी भावना उठती है वैसा ही होता देख पड़ता है। जैसे एक पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो और उसके मन में आवे कि
मेरा एक शरीर विद्याधर का और एक शरीर भेड़ का हो तो उसको भले और बुरे दोनों ही शरीर हो जाते हैं। जो तुम कहो कि बुरा क्यों बना, भला ही बनता, तो उसका उत्तर सुनो। देखो, किसी भले पंडित के घर पुत्र होता है। वह यदि संस्कार अर्थात वासना से चोर हो जाए तो पिता को दुख होता है। इससे हे रामचंद्र जी, सब वासना ही से ऊंच नीच होते हैं। जब अभ्यास और परम योग होता है तब जीव शुद्ध होता है। अभ्यास, मंत्र, जप और चित्त के स्थित करने को योग कहते हैं। इसमें जैसी चिंतना होती है वैसे ही सिद्ध होती है और अज्ञानी को नहीं होती। जैसे वस्तु निकट पड़ी है और भावना नहीं तो दूर है, वैसे ही अज्ञानी की भावना नहीं तो न दूर वाली वस्तु प्राप्त होती है और न निकट वाली। वह सिद्ध इसलिए नहीं होती कि उसकी भावना दृढ़ नहीं और हृदय भी शुद्ध नहीं। संकल्प भी तब सिद्ध होता है जब हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय वाला जिसकी चिंतना करता है वह चाहे दूर हो तो भी सिद्ध होता है और जो निकट है वह भी सिद्ध होता है। जो तुम कहो कि सन्यासी तो एक था परंतु चैतन्य शरीर कैसे हुए, तो इसका उत्तर सुनो। जो कोई योगीश्वर और योगिनी देवियाँ हैं उनका संकल्प सत्य है। उनके जैसा संकल्प उठता है वैसा ही होता है। ऐसे सत संकल्प वाले मैंने अनेक देखे हैं। एक राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था। वह अपने घर में बैठा था और उसके सिर पर छत्र झूलता और चंवर होते थे। उसके मन में संकल्प हुआ कि मैं मेघ होकर बरसूं। उस संकल्प के करने से उसका एक शरीर तो राजा का रहा और एक शरीर से वह मेघ होकर बरसने लगा। विष्णु भगवान एक शरीर से तो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और प्रजा की रक्षा के निमित्त और शरीर भी रख लेते हैं जो अवतार कहते हैं। यज्ञ देवियाँ अपने अपने स्थानों में होती हैं और बड़े ऐश्वर्य से विचरती है। इंद्र एक शरीर से स्वर्ग में रहता है और दूसरे शरीर से जगत में भी उपस्थित रहता है। योगीश्वरों का जैसा संकल्प होता है वैसे ही सिद्ध होता है और जो अज्ञानी मूर्ख है उनके मन में बड़ा भ्रम होता है और वे बड़े मोह को प्राप्त होकर मोह से नीच गति पाते हैं। जैसे बड़े पर्वत के ऊपर से पत्थर गिरता है तो वह नीचे को जाता है, वैसे ही मूर्ख आत्मपद से गिरकर संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं और बड़े दुख पाते हैं। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने कहा कि संसार स्वप्न मात्र है, सो मैंने जाना कि अनंत मोह रूपी विषमता है और आत्म चैतन्य रूप आनंद के प्रमाद से जीव अपने को जड़ और दुखी जानता है। यह बड़ा आश्चर्य है। हे भगवान, यह जो आपने सन्यासी का वृत्तांत कहा उसके समान कोई और भी है अथवा नहीं,
सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी मढ़ी में मैं रात्रि के समय समाधि करके देखूंगा और तुमसे प्रभात को जैसा होगा वैसा कहूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ जी ने जब यह कहा तब मध्याह्न का समय था। नौबत नगाड़े बजने लगे, जिनका प्रलय काल के मेघ सा शब्द होने लगा। वशिष्ठ जी के चरणों पर राजा और देवताओं ने फूल चढ़ाए और सबने बड़ी पूजा की। जैसे बड़ा पवन चलता है और उसके वेग से बाग में वृक्षों के फूल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वैसे ही सबने बहुत फूलों की वर्षा की। इस प्रकार प्रथम तो बहुत पूजा होती रही, फिर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सब उठ खड़े हुए और आपस में नमस्कार किया। फिर जैसे मंदराचल पर्वत में सूर्य उदय होता है, वैसे ही वशिष्ठ जी आदि ऋषि और राजा दशरथ आदि सब राजा उठे। तब पृथ्वी के राजा और प्रजा पृथ्वी पर अपने स्थान को चले और आकाश के सिद्ध और देवता आकाश को चले। सब अपने अपने कामों में जा लगे और जैसा शास्त्रोक्त व्यवहार है उसे करने लगे। जब रात्रि हुई तब विचार करते रहे कि वशिष्ठ जी ने कैसे ज्ञान उपदेश किया है, और उस विचार में उनकी रात्रि एक क्षण की तरह बीत गई। इतने में सूर्य की किरणें निकलते ही राम लक्ष्मण आदि सब आए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने आसन पर शांत रूप होकर बैठे, जैसे पवन न चलने पर कमल स्थित होते हैं। तब वशिष्ठ जी ने अनुग्रह करके आप ही कहा कि हे राघव, तुम्हारी प्रीति के लिए मैंने संसार में बहुत खोजा और आकाश पाताल और सप्तद्वीप सब ढूंढ डाले, परंतु ऐसा कोई सन्यासी न देखा और न अन्य किसी का संकल्प उसके जैसा भासित होता है। जब एक पहर रात्रि रही तब मैंने फिर ढूंढकर उत्तर दिशा में एक प्राचीन चिन्माचिन नाम के नगर में एक मढ़ी देखी। उसके दरवाजे भीतर से बंद थे। उसमें पके बालों वाला एक सन्यासी बैठा था। बाहर उसके चेले बैठे थे। वे इस डर से दरवाजा नहीं खोलते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे गुरु की समाधि खुल जाए। वह मुनि उस स्थान में दूसरे ब्रह्मा के समान बैठा है। उसको बैठे अभी 21 दिन हुए हैं, पर उसको समाधि में सहस्त्र वर्षों का अनुभव हुआ है और उसने बहुत जन्म भी पाए हैं जो उसको प्रत्यक्ष भासित हुए हैं। उसने सृष्टि भी प्रत्यक्ष देखी है और उसमें विचरा है। हे रामचंद्र जी, इसका सा एक और मुनि भी पूर्व कल्प में था। इतना सुन राजा दशरथ ने कहा, हे मुनीश्वर, जो आप आज्ञा दे तो मैं अपना अनुचर चिन्माचिन नगर में भेजूं कि वह वहां जाकर उस सन्यासी को जगावे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन,
वह सन्यासी अब ब्रह्मा का हंस होकर ब्रह्मा के उपदेश से जीवन मुक्त हुआ है और यह शरीर उसका अब मृतक हुआ है। अब उसमें पुर्यष्ट का अर्थात जीव नहीं है। अब उसको क्या जगाना है? 1 महीने पीछे शिष्य उसका दरवाजा खोलेंगे तो उस नगर के लोग देखेंगे कि वह मृतक पड़ा है। ऐसे है रामचंद्र जी, यह विश्व संकल्प मात्र ही है। और जो तुम कहो कि एक से बहुत क्यों कर हुए हैं, तो सुनो। हे मुनीश्वर, ऋषि, राजा आदि जो लोग हैं वे अनेक बार एक सा शरीर धारण करते हैं। कभी कई बार कुछ सदृश और कुछ अदृश्य धारण करते हैं। कभी थोड़ा मिलता हुआ शरीर धारण करते हैं और अनेक बार पहले से बिल्कुल न मिलता हुआ विलक्षण शरीर धारण करते हैं। इन नारद जी के समान और भी नारद होंगे। उनकी चेष्टा भी ऐसी ही होगी और शरीर भी ऐसा ही होगा। व्यास, शुकदेव, भृगु के पिता जनक, करकर, ऋषिश्वर, अत्रि और अत्रि की स्त्री भी जैसी कि अब है वैसे ही होगी। जैसे समुद्र में तरंग एक से और न्यून या अधिक भी होते हैं, वैसे ही यह संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मन का रचा हुआ है और सब मिथ्या है। जब यह चित्तकला बहिर्मुख होती है तब संसार और देश काल होता है, और जब अंतर्मुख होती है तब आत्मपद प्राप्त होता है। जब तक बहिर्मुख होती है तब तक दुख प्राप्त होता है। अपना स्वरूप आनंद रूप है। उसमें चित्तकला जानती है कि मैं सदा दुखी हूँ। देह और इंद्रियों से मिलकर जीव दुखी होता है। इससे हे रामचंद्र जी, इस अज्ञान रूप वासना से तुम रहित बनो। वासना से यह अवस्था प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा अमृत से पूर्ण है और उसमें चर्म दृष्टि से कलंक देख पड़ता है, वैसे ही अमृतमय चंद्रमा रूप आत्मा में अज्ञान दृष्टि से जन्म, मरण, शोक, दुख, भय आदि कलंक दिखते हैं। यह माया महा आश्चर्य रूप है। जैसे चंद्रमा एक है और नेत्र दोष से बहुत चंद्रमा भासित होते हैं, वैसे ही एक अद्वैत आत्मा में नानात्व रूप विश्व का भान अज्ञान से होता है। यही माया है। हे रामचंद्र जी, तुम एक रूप आत्मा हो। उसमें फुरने से विश्व कल्पित हुआ है। इससे वासना से रहित हुए बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे उदय हुआ सूर्य भी बादल के होते शुद्ध नहीं दिखता, वैसे ही स्फुरन रूपी बादल के दूर होने पर ही आत्म रूपी सूर्य शुद्ध भासित होता है और दृश्य, दर्शन, दृष्टा फुरने से ही कल्पित हुए हैं। हे रामचंद्र जी, इस संसार का सार जो आत्मा है, जिसमें सुषुप्त की तरह मौन हो रहो। राम जी ने पूछा है, भगवान मैं 3 मौन जानता हूँ। एक वाणी का मौन अर्थात चुप रहना, दूसरा इंद्रियों का मौन और तीसरा कष्ट मौन अर्थात
हट करके मन और इंद्रियों को वश करना। सुषुप्त मौन मैं नहीं जानता, आप बताइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये तीनों कष्ट मौन तपस्वियों के हैं और सुषुप्त मौन ज्ञानी और जीवन मुक्त का है। वे तीनों मौन जो तुमने कहे सो अज्ञानी तपस्वियों के हैं, उनको फिर सुनो। एक वाणी का मौन कि बोलना नहीं। दूसरा मौन समाधि कि नेत्रों का मूंद लेना और कुछ न देखना। और तीसरा हट कर स्थित होना और मन और इंद्रियों को स्थिर करना। एक मौन इंद्रियों की चेष्टा से रहित होना है। अब ज्ञानी का सुषुप्त मौन सुनो। वाणी और इंद्रियों से चेष्टा करना पर आत्मा से भिन्न और कुछ न भासित होना, अथवा ऐसे होना कि न मैं हूँ न जगत है, अथवा ऐसे होना कि सब मैं ही हूँ। ऐसे निश्चय में स्थित होना बड़ा उत्तम मौन है। हे रामचंद्र जी, आत्मा की सिद्धि विधि से भी होती है और निषेध से भी। उस आत्मा में स्थित होना बड़ा मौन है। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने सुषुप्त मौन कहा है सो क्या है? सुनो। द्वैत रूप संसार के फुरने से सुषुप्त होना, आत्मा में जागना और ऐसे देखना कि न मुझ में जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। इस निश्चय में स्थित होना तुर्यातीत अवस्था है। यह पंचम मौन है। ऐसा तुर्यातीत पद अनादि अनंत जरा से रहित शुद्ध निर्दोष है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी इंद्रियों को रोकने की इच्छा भी नहीं करता और न विचरने की इच्छा करता है। जो स्वाभाविक आ पड़े उसी में स्थित होता है। यह परम मौन है। ज्ञानी को सुख की इच्छा नहीं और दुख का त्रास भी नहीं। वह हेय उपादेय से रहित है। हे रामचंद्र जी, तुम रघुवंश में चंद्रमा हो, अपने स्वभाव में स्थित हो। संसार भ्रम मन के फुरने से होता है सो मिथ्या है, वास्तव नहीं। और न शरीर सत्य है न माया सत्य है। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप ओमकार चैतन्य ब्रह्म है। इस ओमकार को अंगीकार करके स्थित होना परम उत्तम मौन है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो पीछे आपने सब रुद्र कहे वे रुद्र थे अथवा रुद्र के गण थे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको रुद्र कहते हैं उसी को गण कहते हैं। ये सभी रुद्र है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो आपने कहा कि सब रुद्र हुए तो ये एक चित्र थे, सब क्यों कर हुए? जैसे दीपक से दीपक होता है, क्या इसी भांति हुए हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक सावरण है,
दूसरा निरावरण है। जिसका शुद्ध अंतःकरण है वह निरावरण है, और जिसका मलिन अंतःकरण है वह सावरण है। शुद्ध अंतःकरण में जैसा निश्चय होता है वैसा ही तत्काल आगे सिद्ध हो जाता है, और मलिन अंतःकरण का निश्चय सिद्ध नहीं होता। इससे जो शुद्ध निवारण रुद्र है वही आत्मा और सर्वव्यापी है। जो उसका निश्चय होता है वह सत्य है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सदाशिव की चेष्टा तो मलिन है। रुंडों की माला गले में धारण करते हैं और विभूति लगाकर श्मशान में विहार करते हैं। स्त्री बाएं अंग में रहती हैं। आप क्यों कर कहते हैं कि उनका अंतःकरण शुद्ध है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध अशुद्ध अज्ञानी को कहते हैं। जो शुद्ध रहे, अशुद्ध में न लिप्त हो, वह ज्ञानी है। वह अपने क्रिया नहीं देखता, वह अपने में क्रिया नहीं देखता, और उसको शुद्ध अशुद्ध में राग द्वेष नहीं होता। ऐसे सदाशिव जी को ग्रहण या त्याग नहीं है। उनकी दृष्टि में जो स्वाभाविक चेष्टा होती है सो हो। वह ऐसे होती है जैसे आदि परमात्मा विष्णु भगवान 4 भुजा धारण किए संसार की रक्षा करने के लिए शुद्ध चेष्टा से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और पापियों को मारते हैं। यह आदि स्फुरण हुआ है। जो क्रिया स्वाभाविक ही आकर प्राप्त हो, उस क्रिया का राग द्वेष करके उनको हेय या उपादेय कुछ नहीं है। उनको क्रिया का अभिमान भी नहीं होता, इसी से क्रिया का बंधन उनको नहीं होता। इससे यह सिद्ध है कि संसार स्फुरण मात्र है। जब तुम फुरने से रहित होंगे तब तुमको त्रिपुटी न भासेगी, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे अज्ञान रूप फुरने से रहित होकर जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा, तब तुम जानोगे कि मुझ में स्फुरण, दृश्य, अदृश्य कुछ नहीं, केवल आत्मपद है, जिसमें एक कहना भी नहीं तो द्वैत कहाँ से हो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।